तो जो ये कह रहे हैं कि हम पूरे दुनिया में भोजपुरी को नचा रहे हैं, भोजपुरी को बजा रहे हैं, ठीक है, आप बजा नहीं रहे हैं, आप खैरात में किसी को नहीं दे रहे हैं। भिखारी ठाकुर जी ने जितना मेहनत किया है, शायद आप उनके जो रास्ते हैं अगर उस पर भी अगर आप चलते तो शायद इस तरीके की किसी की बहन बेटियों को नोचने वाले आप गाना नहीं बजाते हैं। सबसे पहली जो बात ये है कि हम आखिर किसी के क्यों भावनाओं के साथ खेलें। हम अहिरान, हम बबुआन, मतलब जातिगत दृष्टिकोण हो या फिर किसी के पर्सनल लेवल का अगर इशू हो तो उस पर क्यों गाना गाए। आपको भोजपुरी से इतना ही प्रेम है तो मिठास वाली गाना गाएं, भक्ति गाना गाएं। हम किसी भी हत्या को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई देता है तो मैं वैसे लोगों से सख्त नफ़रत करता हूँ। हत्या किसी की भी हो, हत्या तो हत्या है, घटना हुई है, चाहे वो अहिरान हो, बबुआन हो, मौत किसी की भी हो। जिसका परिवार गया है, आज उससे अगर आप पूछते हैं तो वो तो सीधा कहेगा कि हमारा तो परिवार चला गया ना। हम किसी गायक के लिए क्यों लड़ें, सबसे पहला बात यह है। दूसरी जो बात है कि कोई अगर गायक अगर किसी तरीके का फुहर गाना गा रहे हैं तो हम सुन क्यों रहे हैं। अगर हम सुन रहे हैं तो उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनको पैसा मिल रहे हैं, तभी तो आखिर इस तरीके के गाने वायरल हो रहे हैं। एक बार जब समाज अगर बैकआउट करेगी तो निश्चित तौर पे आगे से कोई गाना नहीं गाएगा। हम की बात जातीय दृष्टिकोण, तो जातिगत दृष्टिकोण जो है बिहार के रग रग में बसा है। पहले पॉलिटिकल इशू चलता था, आज के डेट में देख रहे हैं कि एक तथाकथित कहिए जो भोजपुरी के खुद को बहुत बड़े स्टार बताते हैं, एक नहीं दो तीन कहिए, इसमें वो लोग जो है कभी लड़की को लेके चर्चा में बनते हैं, कभी खुद के गाने को लेकर चर्चा में बनते हैं। अरे भाई आप चर्चा बनो, हम ये नहीं करें। मतलब क्या आपके कहने अनुसार क्या है कि मतलब उसमें भी जातिगत रूप दिया जा रहा है। अपराधियों का एक अलग जात होता है, अपराधी का। तो ये लोग क्यों ऐसे सब लिख रहे हैं? हमने आपको क्या कहा कि अपराधियों का एक अलग जात होता है और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी काम करते हैं। उनको ना यादव से मतलब है, न भूमिहार से मतलब है, न राजपूत से मतलब है, न मुस्लिम से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और अपनी जो छपरा में दो जातियों के बीच हिंसक झड़प हुई है जिसमें मौत हुई है, उसको लेकर के फेसबुक पे एक पोस्ट किया गया है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी की राष्ट्रीय सचिव द्वारा, मेनिका रमन है, उन्होंने पोस्ट किया है कि माझी में राजपूतों और यादवों के बीच तनाव और वर्चस्व के जड़ में पिछले कुछ वर्षों से भोजपुरी के तथाकथित गायक सब है जो फुहड़ गानों के माध्यम से, जातिगत गानों के माध्यम से, एक दूसरे के बहन बेटियों के नाम पर गाना गाने के माध्यम से, एक दूसरे के जिले के नाम से गाना गाने के माध्यम से, कभी आरा का नाम लेकर तो कभी छपरा का नाम लेकर गाना गाकर, कभी बबुआन तो कभी अहिरान करके जातीय विद्वेष पैदा करने से हैं। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई दोषी है तो भोजपुरी के अपने आप को पावर स्टार और सुपर स्टार कहने वाले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हैं। इस मसले पर दोनों ने चुप्पी साध ली है। आखिर क्यों? मैं बिहार सरकार से फिर से मांग करती हूं कि भोजपुरी को फुहर गानों से एवं जातीय धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली गानों से मुक्त करने के लिए कला एवं संस्कृति मंत्रालय कठोर कदम उठाए, नहीं तो आने वाले समय में बिहार ही नहीं पूरा देश इस तरह के आग में जलता रहेगा और नुकसान आम आदमी का होगा। चलिए, हमारे साथ एक पत्रकार हैं कुंदन शर्मा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये बिहार से भी है और छपरा और पूरे बिहार को बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं। छपरा की घटना आपको पता होगा कि किस तरह से दो जातियों के बीच लड़ाई होता है और हिंसक झड़प होती है, उसमें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद एक पोस्ट आता है फेसबुक पे, ये किया जाता है कि जो ये हो रहा है ये भोजपुरी गानों की वजह से हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जो ये हो रहा है भोजपुरी गाने की वजह से हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि भोजपुरी जो है, भोजपुर एक ज़िला है बिहार का, वहीं का ये भाषा बताया जाता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया या फिर बिहार के जो कुछ ज़िले हैं, छपरा हो गया, आपको बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, कुछ पटना के भी हिस्सा जो है उसमें बोले जाते हैं, गया हो गया, मतलब तमाम जो ये सब जगह है वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी जो है आर्यों की भाषा कही जाती है, ठीक है। सबसे पहले ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था भोजपुरी के बारे में। मैं अब उस बिंदु पे आता हूँ जिन्होंने भोजपुरी को सींचा।
मैं उस दौर को याद कराना चाहता हूँ। जी हाँ, भिखारी ठाकुर जी एक गायक हुआ करते थे जो भोजपुरी को सींचने में बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है। आज जो तथाकथित लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी के लिए मैंने ये किया, भोजपुरी को मैं पूरे दुनिया में ले जाने का काम किया, पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गानों की जब आप बात कह रहे हैं और गानों के माध्यम से जो सामाजिक विद्वेष जो फैल रही है, हम उस पर अभी आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि हम पूरे दुनिया में भोजपुरी को नचा रहे हैं, भोजपुरी को बजा रहे हैं, ठीक है, आप बजा नहीं रहे हैं, आप खैरात में किसी को नहीं दे रहे हैं। भिखारी ठाकुर जी ने जितना मेहनत किया है, शायद आप उनके जो रास्ते हैं अगर उस पर भी अगर आप चलते तो शायद इस तरीके के किसी की बहन बेटियों को नोचने वाले आप गाना नहीं बजाते हैं। सबसे पहली जो बात यह है कि हम आखिर किसी के क्यों भावनाओं के साथ खेलें। हम अहिरान, हम बबुआन, मतलब जातिगत दृष्टिकोण हो या फिर किसी के पर्सनल लेवल का अगर इशू हो तो उस पर क्यों गाना गाए। आपको भोजपुरी से इतना ही प्रेम है तो मिठास वाली गाना गाएं, भक्ति गाना गाएं, सामाजिक जो सौहार्द बनाने वाली जो गाना है उस तरीके के गाना आप गाइए, उसको आप पूरे दुनिया में ले जाइए। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी लोग सुनते नहीं हैं, मॉरिशस में सुने जाते हैं, उन्हें विदेशों में भी बहुत सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे सुना जाता है। मॉरिशस में तो बोला ही जाता है भोजपुरी, सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि किसी पॉलिटिशियंस का पोस्ट है, हम किसी भी हत्या को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई देता है तो मैं वैसे लोगों से सख्त नफ़रत करता हूँ। हत्या किसी की भी हो, हत्या तो हत्या है, घटना हुई है, चाहे वो अहिरान हो, बबुआन हो, मौत किसी की भी हो। जिसका परिवार गया है, आज उससे अगर आप पूछते हैं तो वो तो सीधा कहेगा कि हमारा तो परिवार चला गया ना, वो ये नहीं ना कहा कि हमारी भोजपुरी भाषा चली गई। समझने वाली चीज़ यहाँ है कि हम किसी गायक के लिए क्यों लड़ें, सबसे पहला बात यह है। दूसरी जो बात है कि कोई अगर गायक अगर किसी तरीके का फुहर गाना गा रहे हैं तो हम सुन क्यों रहे हैं। अगर हम सुन रहे हैं तो उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनको पैसा मिल रहे हैं, तभी तो आखिर इस तरीके के गाने वायरल हो रहे हैं। एक बार जब समाज अगर बैकआउट करेगी तो निश्चित तौर पे आगे से कोई गाना नहीं गाएगा। हम और आप इसके सबसे बड़े कसूरवार हैं। रही बात जातीय दृष्टिकोण, तो जातिगत दृष्टिकोण जो है बिहार के रग रग में बसा है। पहले पॉलिटिकल इशू चलता था, आज के डेट में देख रहे हैं कि एक तथाकथित कहिए जो भोजपुरी के खुद को बहुत बड़े स्टार बताते हैं, एक नहीं दो तीन कहिए, इसमें वो लोग जो है कभी लड़की को लेके चर्चा में बनते हैं, कभी खुद के गाने को लेकर चर्चा में बनते हैं। अरे भाई, आप चर्चा बनो, हम ये नहीं करें कि आप चर्चा में मत बनो, लेकिन सामाजिक सौहार्द को बनाए रखो, मर्यादा में रहो। गाना जो आप गा रहे हैं तो समाज में उसका क्या इंप्रेशन जाता है, उसके लिए आप कभी सोचे हैं? आप जो कह रहे हैं कि हम भोजपुरी को हम सभी जगह ले जा रहे हैं, हमारे गाने यहाँ बज रहे हैं, हमारे गाने वहाँ बज रहे हैं, हम मान रहे हैं। व्यूअर सिंग या सुनने वाले जो भी लोग हैं वो लोग का टेस्ट आप समझ गए हैं, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि वही जो श्रोता है वो अच्छे गाने को भी सुनते हैं। मैथिली ठाकुर हो गई, आपको चंदन तिवारी हो गई, ये इन लोगों के भी गाने बज रहे हैं सभी जगह। ऐसा नहीं कि ये लोग फुहर गाने गाते हैं, तो आप क्यों नहीं उनके तर्ज पे चल रहे हैं? आप भिखारी ठाकुर के गाने को बजाते रहिए, आप उन्हीं के गाने को रीमेक करके लाते रहिए। क्या वो नहीं चल सकता है? बिल्कुल चलेगा, सभी लोग सुनता है। भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा मानी जाती है। भले ही आज के तथाकथित जो गायक हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भोजपुरी को कंधे पे उठाकर हम बहुत दूर तक ले गए हैं, ये उन गलत बोल रहे हैं। भोजपुरी जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं निर्मित है, भोजपुरी प्राचीन समय से निर्मित है। और ये आप जान जाइए कि भोजपुरी के फुहरेपन को अब हटाने के लिए जनता भी सोच रही है, इसलिए आप पहले अपने आप को सुधार कर लीजिए। नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि सुधार करने की बात, यहाँ पर तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। इस तरह के जो मार्केट में गाने आते हैं उस पर बैन नहीं लगाती है। धड़ल्ले से ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, या फिर कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, या फिर कहीं ऐसा जहाँ समाज जुटा हुआ है, नाच गाना कर रहा है, वहाँ यही सब तो गाने बजते हैं। कहाँ अच्छे गाने बजते हैं वहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें रोल है, जो आप फुहर गानों की जो बात कह रहे हैं, आपका कहना सही है। देखिए, अभी तक बिहार में सेंसर बोर्ड की स्थापना नहीं हुई है। सेंसर बोर्ड क्या चीज़ होता है बिहार के लोग नहीं जानते हैं।
सभी जगह सेंसर बोर्ड है, उसी में फुहरपन का या फिर एडल्ट्री का जो भी होता है मामला वहीं से कटता है। तो आप एक यूट्यूब चैनल बना लिए, आप एक स्टूडियो बना लिए, ठीक है, स्टूडियो बना लिए, उसमें फुहर गाने बज रहे हैं या अच्छे गाने बज रहे हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष इस तरीके का जो है आए दिन बढ़ रहा है। सरकार इसमें बहुत बड़े, अगर देखा जाए तो सरकार की जो विफलता है बहुत हद तक है भोजपुरी को, चाहे वो बदनाम करने की या फिर अश्लीलता बढ़ाने में, सबसे बड़ा योगदान सरकार की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार अगर सेंसर बोर्ड की स्थापना नहीं करती है तो आगे आने वाले दिनों में भोजपुरी को और बुरी तरीके से गंदा कर देगा ये लोग। अब कहीं जाइए, अगर शादी विवाह में कहीं जाते हैं जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वही गाना बजता है। लोग कहते हैं अरे ये बजाओ, ये नहीं बजेगा, ये नहीं, वो जाति आधारित जो गाना होता है वही बजाने का लोग बोलते हैं। हमने क्या कहा आपको, आज के श्रोता भी जो है उसमें बहुत बड़ा कसूरवार है। अगर हम भद्दे भद्दे गाने जो आज के डेट में आ रहे हैं, अगर हम उसको ना सुने तो कल के डेट में वो गाने बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें आप या फिर जो भी समाज के लोग हो उनको जागरूक होना पड़ेगा, और तब जाके जो है भोजपुरी से गंदगी को निकाला जा सकता है। ऐसे उम्मीद तो फ़िलहाल नहीं दिख रही है। आए दिन जो भोजपुरी को गंदा करने का प्रयास किया जा रहा है, और भोजपुरी तो बुरी तरीके से गंदा हो चुके हैं, चाहे कोई भी सिंगर हो, चाहे वो कोई स्टार हो, ठीक है, हमको उनसे लेना देना नहीं है। क्या है, अपनी अपनी खेती लोग कर रहे हैं, ठीक है। किस हद तक भोजपुरी को गिरा दें, किस हद से गिराते हुए और उनको पैसे अर्जित हो जाए, सीधा फोकस जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी के, अभी सीधा फोकस पैसे की है, और सीधा फोकस कितना गंदा हम गा सकें। तो अच्छी एक चीज़ बताइए कि छपरा वाली जो घटना हुई है और ये जो एक बयान आया है, आप पहले ही बोले कि मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूँ, मगर क्या इससे भोजपुरी से ताल्लुक़ है? क्या आपको लगता है कि जो ये हिंसक झड़प हुई है जिसमें मौत हुई है, इसमें भोजपुरी दोषी है? देखिए कृष्णा, जैसा कि आप बताएं कि किसी राजनेता का आप पोस्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें जो बताया गया कि बबुआन और अहिरान, ठीक है, तो वहाँ हुआ भी यही है, हुआ है। तो बबुआन और अहिरान हमारे और आपके जहन में है। हम यादव, हम भूमिहार, हम राजपूत, हम फलाने, हम ठिकाने, ये कहाँ से पैदा हो रहा है? इस पे कभी फोकस गया है किसी को? हमारे राज्य के जो राजनेता हैं वो जाति बेस का राजनीति करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, जाति आधारित जनगणना चल रहा है अभी बिहार का जो स्थिति है, क्या ये सही मायने में सही है? और लोग तो कह रहे हैं इससे बिहार का भला होगा। क्या भला होगा तो सामने है। तो एक गाने के बदौलत जो है इतनी बड़ी घटना हो गई छपरा में, अब और इसकी वानगी क्या देखने को मिलेगी? अभी छपरा में घटना ही नहीं हुई है, यहाँ पर दानापुर में, खगौल में एक दुकान के सामने लिख कर ये टांगा गया है कि यादव गैंग, और उस पर पिस्टल दिखाया गया है, पोस्टर लगाया गया है और 5 लाख फिरौती की मांग की गई है। उस पर एड्रेस नहीं लिखा गया है। मतलब अब जो भी अगर मार्केट में आ रहा है, ऐसे ऐसे कोई जो गैंग है उस गैंग का नाम लिख करके प्रचार कर रहा है अपना। मतलब क्या आपके कहने अनुसार क्या है कि मतलब उसमें भी जातिगत रूप दिया जा रहा है? अपराधियों का एक अलग जात होता है, अपराधी का। तो ये लोग क्यों ऐसे सब लिख रहे हैं? हमने आपको क्या कहा कि अपराधियों का एक अलग जात होता है और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी काम करते हैं। उनको ना यादव से मतलब है, ना भूमिहार से मतलब है, ना राजपूत से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और अपनी जो मर्जी है उसके अनुसार वो चलते हैं। ऐसा लगता है क्या आपको कि मतलब आज अगर अपराधी अपराध अगर कर रहे हैं या रंगदारी की मांग कर रहे हैं, तो आज हम मान लेते हैं अगर भूमिहार हैं तो हमसे भूमिहार ये नहीं मांगेगा? ये बिल्कुल गलत है। अपराधी का एक अलग जात होता है और अपराधी अपराधी ही होता है। कैसे लगाम लगेगा? इसके लिए सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। सरकार सख्त होगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर नियंत्रण किया जाएगा, तब जाके इन सब चीज़ों पे लगाम लगाया जा सकता है। आजकल देखा जाए तो बिहार में मतलब आए दिन देखिएगा तो कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब यही सब सुनने को ज़्यादा मिल रहा है। नहीं, देखिए घटना तो बढ़ी है और निश्चित तौर पे ये दुखद है। हम भी उसी बिहार से आते हैं और आए दिन जो देखते हैं घटनाओं का जो सिलसिला अभी चल रहा है,
अच्छा नहीं लगता है। कोई भी कह देता है, हम चूँकि रांची में रहते हैं तो सभी लोग कहता है कि आप तो बिहार से हैं, तो एक थोड़ा सा अलग सेंटिमेंट लोगों को बैठ जाता है हम लोग बिहारियों के लेकर। इस पे सुधार करना होगा, सरकार को इन सब चीज़ों पे फोकस करनी होगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर जो बीच में बनी थी, उसी के तर्ज पे अगर सरकार काम करेगी तभी जाके इन सब अपराध पे लगाम लग सकता है। चलिए, ये कह रहे हैं कि कैसे बिहार में जो अपराध हो रहा है उस पर लगाम लगेगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे वहाँ पर ठीक होगा, सरकार जब चाहेगी तब। मगर इन्होंने कहा कि भोजपुरी में जो जाति पे आधारित गाने आते हैं, जो यह फुहड़ता है वो सही में है, उस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। अगर लगाम नहीं लगेगा तो फिर इसी तरह का होता रहेगा। मगर लोग सामने नहीं आ रहे हैं दो सिंगरों का नाम लेकर के, और ये दोनों सिंगर खुद कहते हैं, मन से आकर के ये कहते हैं कि हम भोजपुरी को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, हम भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर आप जाइएगा गाना सुनने या कहीं भी कुछ भी करिएगा, इनका गाना सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, भोजपुरी को ये कितना आगे बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि भोजपुरी में इनको कहीं ऐसे जगह पर सरकारी कार्यक्रम बिहार में होता है तो इन बड़े सिंगरों को नहीं बुलाया जाता है। क्यों, ये सवाल है। अगर ये भोजपुरी को अपने कंधे पर लेकर चलते तो उनको जरूर इनको बुलाया जाता, मगर नहीं बुलाया जाता। अब ये खुद ही बताएंगे कि क्यों नहीं बुलाया जाता है। और ये जो भोजपुरी में जाति आधारित गाने या फूहड़ गाने जो बज रहे हैं, इस पर कैसे लगाम लगेगा, ये बता रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।